सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई जिसको बोलते हैं, वनरेबल डिजीज वीडी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी इनको बोला जाता है। तो इन्फेक्शन और डिजीज ये वो संक्रमण या फिर बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फैल सकती हैं। तो इनके अंदर काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं, गोनोरिया, साइनफिलस, जेनिटल हेर्पिस वायरल डिजीज है जो कि क्लैमाइडियसिस, जेनिटल वार्ट्स, ट्राइकोमोसिस और हेपेटाइटिस बी। तो ये कुछ बीमारियों के एग्जाम्पल हैं जो आप याद रख सकते हैं। एचआईवी है जो एड्स है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है और कॉमन है, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इन्फेक्शन इज ए हेपेटाइटिस बी। तो एचआईवी से हेपेटाइटिस बी भी होता है। ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ, ये किस चीज़ की वजह से फैलता है, नीडल्स वगैरह है उनकी शेयरिंग से, जो कि ज़्यादातर जो यूथ है वो ड्रग्स वगैरह यूज करता है, इंजेक्टेबल ड्रग्स, तो वहाँ पे जो यूज करते हैं इंजेक्शन उनसे फैल सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर, यदि उनको स्टेलाइज नहीं किया गया है तो उनसे ही फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सनस से ज़्यादा फैलते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है वो हेल्थी पर्सन में यूज किया जाता है तो वो भी फैला सकता है बीमारियों को। और फॉर्म एन इन्फेक्टेड मदर टू द, मतलब एक इन्फेक्टेड मदर से फीटस के अंदर भी ये फैल सकता है, जो ब्लड जो एक उनके बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जिस टाइम पे ब्लड के बीच में जो ट्रांसफर होता है मटेरियल का, उसके जरिए भी जो वायरस है वो जा सकते हैं फीटस के अंदर। वनरेबिलिटी मतलब कि इसमें ज़्यादा संभावना होती है। तो जो आल पर्सन वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन, सारे जो पर्सन, हर एज का जो पर्सन है वो ज़्यादा इफेक्टेड होता है इनसे। लेकिन ज़्यादा जो कॉमन है एज वो 15 से 24 साल की जो उम्र है, जिस एज में हम बिलोंग करते हैं, तो उसमें भी ये ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत ही अवेयरनेस है वो ले सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या रहते हैं इनके। सिम्टम में अर्ली सिम्टम बहुत माइनर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत जो ईचिंग है, खुजली वगैरह है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है, थोड़ा बहुत दर्द रहता है, स्वेलिंग्स, सूजन वगैरह आ जाती है जेनिटल रीजन के अंदर। इन्फेक्टेड फीमेल्स में कुछ सिम्टोमेटिक हो सकती है, उनमें सिम्टम्स नहीं भी देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी टाइम तक, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम तक अनडिटेक्टेबल रहती है। ज़्यादा लंबे टाइम तक उसको जांचा नहीं जाता क्योंकि सिम्टम्स की वजह से हम डिटेक्शन करवाते हैं, सिम्टम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत कम सिम्टम्स होते हैं, वो अर्ली स्टेज में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बाद की स्टेज हैं जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जटिलताएं आ जाती हैं, जिसमें इनको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिससे जो कॉम्प्लिकेशन है जैसे पीआईडी है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी का मतलब है पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो जाती हैं। एबॉर्शन भी हो सकता है। स्टील बर्थ का मतलब है जैसे ही बर्थ होता है यंग बेबी का वो डेथ हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है जो प्रेगनेंसी फुल टर्म से पहले ही जो इम्प्लांटेशन, जो फर्टिलाइज्ड ओवम वगैरह है वो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन। और ईवर कैंसर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं या फिर जो सर्विकल कैंसर हैं, तो अलग अलग टाइप की जो कैंसर हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या रहता है, एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हेपेटाइटिस एंड एचआईवी इन्फेक्शन, इन बीमारियों के अलावा जो बाकी सारी डिजीज हैं वो क्यूरेबल हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि ये ऊपर जो बीमारियां हमने देखी हैं ये वायरल डिजीज हैं, वायरल डिजीज का बहुत कम इलाज देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बीमारियां उनको यदि समय रहते सही ढंग से पहचाना जाए तो उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके जो इलाज हैं वो भी संभव हैं। प्रिंसिपल टू अवॉइड एसटीआईज, तो जो तरीके हैं वो कौन से यूज किए जा सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, उनसे जो पार्टनर वगैरह जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनसे सेक्स करते टाइम अवॉइड रहना चाहिए उनसे। ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, तो कोइटस के टाइम पे जो कंडोम्स बैरियर मेथड है वो यूज की जानी चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, यदि डाउट होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके इनका डिटेक्शन वगैरह वो करवाना चाहिए। अवॉइड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद इन्फेक्शन, तो इनका जो ट्रीटमेंट है, जो इनका ट्रीटमेंट कोर्स है वो चला देना चाहिए जैसे ही इनका पता लगे कि इन्फेक्शन है।